जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। जी, आज न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। तो आ गए हैं सारे बच्चे? जी, पार्शियल फ्रैक्शन है आज जो टॉपिक हमने करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपके पास रैशनल फंक्शन जो है ना, सम रैशनल फंक्शन जो बनता है वो पार्शियल फ्रैक्शन को सम करके एक रैशनल फंक्शन बनेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ओके हो गया। अब इसकी हमने पार्शियल करने हैं। पार्शियल होता है हिस्सों में डिवाइड करना, हिस्सों में पार्शियल करना। एक अगर आपके पास टर्म है, उसी टर्म को आपने फैक्टर बनाने हैं। जैसे ये फैक्टर बने हुए हैं, ये आपके पास एक टर्म है, इसकी आप फैक्टर बनाए हैं, फोर्थ चैप्टर में बनाए थे आपने। ये फैक्टर जो हैं इस इक्वेशन के जो है ना, ये क्या है? हिस्से हैं। सर जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट मैं समझ रहा था शायद मेरा नेट इशू है। जी, तो नेट इशू चल रहा है। जी जी जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? एक पार्शियल फ्रैक्शन होता है, उसी पार्शियल फ्रैक्शन में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? तो प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा जिसकी ऊपर वाली टर्म जो है कि डिग्री जो है, ऊपर वाली पोलिनोमियल डिग्री जो है कम हो नीचे वाली पोलिनोमियल डिग्री से। तो जैसे यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल में, तो एग्जांपल है 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है। अब ये आपने ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दो आपके पास ये टाइप्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। कौन सी दो टाइप्स हैं? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये है कि अगर ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री जो हो कम हो नीचे वाली पोलिनोमियल डिग्री से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यानी कि यहाँ पर 9x स्क्वायर है, नीचे x क्यूब है, तो ये आपके पास क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यही होगा कि ऊपर वाली डिग्री जो है नीचे वाली डिग्री से ग्रेटर हो या इक्वल हो। ऊपर वाली डिग्री जो है नीचे वाली डिग्री से क्या ग्रेटर हो या नीचे वाली डिग्री के से इक्वल हो,
तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने उसको प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर बनाकर फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। और दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं। कौन सी दो टाइप्स हैं? एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए रैशनल फ्रैक्शन p of x divided by q of x is called proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is less than the degree of polynomial pq of x, यानी कि ऊपर वाली डिग्री जो हो नीचे वाली डिग्री से क्या हो, लेस देन हो इन द डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास क्या होगा? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, सिंपल। तो अगर ऊपर वाली डिग्री क्या हो, तो दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है? A rational fraction p of x divided by q of x is called improper fraction if the degree of the polynomial q of x in the numerator is equal or greater, यानी कि ऊपर वाली डिग्री जो हो वो नीचे वाली डिग्री से इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तो ये आपके पास क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम फिर प्रॉपर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे फिर आगे देखते हैं उसको। ठीक हो गया? तो किसी को मसला? नो सर। जी बच्चों, नथिंग सर। जी बताएं मैंने क्या कहा है। सर अगर ऊपर वाली डिग्री जो है ना वो नीचे वाली डिग्री से कम हो तो मतलब वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शनल। जब ऊपर वाली डिग्री जो है ना वो नीचे वाली से बराबर हो या ज्यादा हो तो वो होगी इम्प्रॉपर। ओके गुड, जबरदस्त। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट देखना है हमने कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम प्रॉपर कैसे बनाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन इम्प्रॉपर है तो उसको हम प्रॉपर कैसे बनाएंगे। अब देखें यहां पर पेज नंबर 3 और 4 पे देखें कि आपको एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल ये है। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है हमको। ना आ रही है सर। आपकी आवाज ठीक आ रही है तो इट्स मीन कब बार कटती है अब? ठीक है मेरा। आप अपना नेट ठीक कर लें। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने 6th 7th 8th में आपने डिवीजन वाला अमल किया होगा। दो टर्म होती हैं, उसको हम डिवीजन कैसे करते हैं। तो जैसे ये आपके पास एक टर्म है 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको हम तकसीम कैसे करते थे कि ऊपर वाली टर्म को अंदर और नीचे वाली टर्म को हम बाहर रखते थे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई है हमसे। तो यहाँ पर 3x² आना चाहिए था, उन्होंने 3x लिखा हुआ है। आपने 3x² लिखना। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करने के लिए ये आपने क्या करना है कि पूरा वाला हिस्सा ये आपने लिखना है कि इसको आपने फिर लिखना कैसे है कि जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ये वाला हिस्सा जब आपका ये हिस्सा कंप्लीट हो जाए तो इसको फिर लिखेंगे कैसे। इसको ऐसे लिखना है, जो आंसर आपका ऊपर आ रहा है उसको साइड पे लिख लें। तो प्लस डालकर जो आपका बकिया बच रहा है यहाँ पर उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो जो ऑलरेडी जो नीचे था आपका डिवीजन हो रहा था उसको आप डिवीजन में ही लिखेंगे। ठीक है, इसको दोबारा जब आप सॉल्व करेंगे
इसको दोबारा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। अब आप बताएं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, अब देखें, आप बताएं ये वाला हिस्सा जो है ये पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी बच्चों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है x की 0 है, तो फिर क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। जी और कोई? डिग्री अगर ऊपर वाली कम हो नीचे वाली से, वो क्या होगा फिर? सर इम्प्रॉपर होगा। वो प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऊपर वाली डिग्री कम है इसमें और नीचे वाली डिग्री जो है 1 है, ऊपर वाली डिग्री 0 है, तो 0 ज्यादा होता है या 1 ज्यादा होगा? तो ये जो है आपका प्रॉपर है, इम्प्रॉपर था उसको हमने प्रॉपर बनाया है। तो कैसे बनाएंगे? उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप साइड पे लिखेंगे, प्लस डालकर जो आपका बकिया नीचे रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो आप डिवाइड कर रहे हैं जिस पे उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये आपका जो है ना इम्प्रॉपर बन गया है, इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाया है हमने। ठीक है, इसको हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे? एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। चंद क्वेश्चन करने हैं हमने। ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, इसको देखिए। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 देखें। जी, एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जांपल नंबर 1 है कि 7x + 25 डिवाइडेड बाई x + 3 x + 4, x + 3 और x + 4। अब कौन बताएगा, अब मुझे कौन बताएगा कि ये जो फंक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? जी, इम्प्रॉपर है सर। क्या है? इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर। कैसे? जी बोलें। सर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली से। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, कैसे पता चला? किसको देख रहे हो? एग्जाम्पल पर सर ऊपर 7x है। हाँ, यही एक्सप्लेन करना था कि आप जो है ना किसको देख रहे हो। आपने x की पावर को देखना है। जी सर। पॉलिनोमियल डिग्री x की पावर होती है। अब x की पावर यहां पर क्या है? सर ये ऊपर तो निशान है, पता नहीं चल रहा। अच्छा, पता नहीं चल रहा। 1 है सर जी। 1 है। 1 है सर। तो नीचे देखें, नीचे x की पावर टोटल कितना बन रही है? x की पावर 2 बन रही है। अब ऊपर 1 है, नीचे 2 बन रही है। इट्स मीन ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? आई होप सर जी प्रॉपर। प्रॉपर है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री देखते हैं। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होती है? जो x की पावर होती है वही आपकी पोलिनोमियल डिग्री होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, ये इसकी पावर 1 है, इन दोनों को मिलाएं तो इसकी पावर 2 बन रही है। इट्स मीन ये पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब ये आपको ये पता चल जाए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, जितने आपके यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं उतने आपने कांस्टेंट लेने हैं। तो फैक्टर आपके कितने हैं यहाँ पे? 2 सर, जल्दी से 2। 2। तो आपने 2 जो है ना कांस्टेंट लेने हैं। एक आपने ए ले लिया है, दूसरा कांस्टेंट आपने बी ले लिया है। अब ए के नीचे आपने एक टर्म लिखनी है और बी के नीचे आपने दूसरी टर्म लिखनी है। अगर आपके फैक्टर 3 सर जी अगर ऊपर सर जी 3 आ जाए, फिर मतलब 7x + 25 + 3 इस तरह तो कोई 3 आ जाए, फिर क्या करेंगे? 7 क्या हो सर जी जैसे ये 7x है + 25 है जी? और +3 आ जाए आगे, तो फिर इसको किस तरह सोल्व करेंगे? हाँ, फिर भी इसको रहने देते, क्या होता, कुछ ना होता। सर जी 7x जैसे + a 25 + b + 3 आ लिखा जाता। है, फिर आगे +c। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर को नहीं देखना आपने, ऊपर वाले हिस्से को नहीं देखना बेटा, आपने नीचे वाले फैक्टर को देखना है। ऊपर जो कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो नीचे वाले आपने फैक्टर, हाँ नीचे वाले आपने फैक्टर देखने हैं कि सर जी फैक्टर अगर नीचे आप, वाले जितने फैक्टर होंगे उतनी अलामत लगाएंगे फिर। जी 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 बोलें। सर जी वो कह रहा है नीचे वाले जितने फैक्टर होंगे उतनी अलामत लगाएंगे हम। हाँ, उतनी हमने लगानी है। तो जैसे आपके यहाँ फैक्टर बन सर रहे जी हैं, दोबारा बता दें, आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है, क्यों कट रही है यार? नहीं सर जी सर, हमारे सही पास तो आवाज ठीक आ आ रही रही है। है, ठीक है सही आवाज आ रही है सर जी। तो बेटा अपना सर, माइक बंद कि करके फिर ऊपर ऑन। वाले को मतलब ठीक है, ऊपर वाले का मसला नहीं, नीचे वाले का हाँ, ऊपर वाले का उसका मसला मतलब नहीं जितने है। वो पार्ट होंगे ना उतने ही वो मतलब दूसरे भी वही पार्ट बनाने हैं, हाँ उतने बिल्कुल। ही होने तो हैं। जब आपके पास यहाँ पर एक मिनट मेरी बात सुन लें पहले। तो जितने आपके नीचे फैक्टर बन रहे हैं उतने आपने कांस्टेंट लगाने हैं। आपके फैक्टर यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। एक x + 3 है और एक x + 4 है। फैक्टर का उसको पता चल रहा होगा जो जिसने चैप्टर नंबर 4 किया है, चैप्टर नंबर 4 की पहली एक्सरसाइज की है, उसको पता चल रहा होगा फैक्टर की बात मैं क्या कर रहा हूं। तो दूसरे वार्ड में जो न्यू जो है ना मैथ का लेक्चर ले रहे हैं बच्चे, उसको ये पता चल जाए कि एक फैक्टर ये है x + 3 है और दूसरा फैक्टर x + 4 है। ये आपके 2 फैक्टर बन गए हैं। अब जितने फैक्टर यहाँ पर हैं उतने आपने कांस्टेंट लेने हैं। अब यहाँ पर फैक्टर 2 हैं तो a और b हमने ले लिए हैं। एक नीचे एक फैक्टर को रख दिया है और दूसरे के नीचे दूसरे फैक्टर को रख दिया है। अगर यहाँ पर एक और फैक्टर होता, अगर यहाँ पर कोई एक और फैक्टर होता, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x + 1, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x + 1, तो फिर यहाँ पर हम c लिखते, एक और फैक्टर बनाते यहाँ पर c डिवाइडेड बाई x + 1 जो है वो c के नीचे आ जाता। जी, यहां तक किसी को पॉइंट का मसला हो तो बताएं। नो सर। ओके, समझ होगी है? नो सर। तो समझ आ गई है? जी सर। यस सर जी। अब जी हमने क्या सर। करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करके, तो जैसे ये पे लिख रहा हुआ है a और b की वैल्यू फाइंड करके यहां से, तो फिर इसी में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर जी ये a के साथ x + 4 जी, ऊपर ये कैसे आया, ये मैं समझाता हूं। ये वाला हिस्सा मैं समझा देता हूं, लेकिन आपने ओवरऑल क्या करना है,
मैथ आती तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी आती है। तो मतलब कि अगर प्लस या माइनस होगा ना तो उसका एचसीएफ या एलसीएम लेते हैं। तो इधर तो मतलब कि सर ने मल्टीप्लाई कर दिया ना। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा बेटा, हाँ वो कोई मेथड होगा ना। हाँ ये देखें मेथड है आगे। तो अब देखिए यहाँ तक समझ आ गई है आपको। जी सर आ गई है। यस अब सर जी। देखिए लेफ्ट साइड पर जो आपके नीचे डिवाइड हो रहे हैं फैक्टर, दोनों साइड पर मल्टीपल कर दें उसको। इस साइड पर भी मल्टीपल कर दें, इस साइड पर मल्टीपल कर दें। इस साइड पर हमने मल्टीपल किया है, अस्सलाम वालेकुम सर। सर घर आ गए हो सर? हाँ जी सर, मैं आज अहमदाबाद गया सर। मैं अहमदाबाद गया सर। क्रॉस उलटने से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐसे ही होगा ना। वाली यार रकम क्लास किस तरह मल्टीप्लिकेशन होगा यार? देखो ना ऊपर मतलब कि हमारी पहली अलामत है 7x चलो प्लस सर आगे 25। बताते हैं। ये जो नीचे वाली रकम है ना, ये सारी ए पे भी पुट करनी है और बी पे भी पुट करनी है। ये 3x के साथ 3x कैंसल हो जाएगा और ए की रकम बचेगी 4x, और बी के साथ भी ऐसे ही सारी पुट कर देंगे तो 4x वाली 4x के साथ कैंसल हो जाएगी और 3x बी की वैल्यू बच जाएगी। गुड, जबरदस्त। कौन है ये? शाबाज जी सर। या उमर है? शहबाज सर जी, हाँ शहबाज। शाबाज, ठीक बता रहे हो आप। तो ऐसे ही होगा। एक और क्वेश्चन भी लड़का पूछ रहा था, वो कैसे होगा? वो कौन था? क्या क्वेश्चन था उसका? मेरा सर जी यही कि a के साथ x प्लस 4 किस तरह है। ए के साथ x प्लस 4 कैसे? हाँ वो समझा रहा था आपको शाबाज, ठीक हो गया। अब देखें आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में आपका x प्लस 3 और x प्लस 4 है, तो इसको आपने दोनों साइड पर आपने मल्टीपल कर देना। जब इस साइड मल्टीपल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पर जब हम मल्टीपल करेंगे तो वो ये x प्लस 3 x प्लस 4 इसके साथ ही मल्टीपल होगा और b के साथ भी मल्टीपल होगा। a के साथ जब मल्टीपल होगा x प्लस 3 x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? x प्लस 4 बच जाएगा। और b के साथ जब मल्टीपल होगा तो x प्लस 4 और x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x प्लस 3 बच जाएगा। जब सर जी मल्टीप्लाई करेंगे ये x प्लस और x प्लस 4 a के नीचे आएगी या ऊपर आएगी? अच्छा मल्टीपल कैसे करेंगे? यस सर जी। अच्छा मल्टीपल मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x 3 मशहूर यार माइक तो बंद कर। माइक बंद कर दे, क्या मूलियां गाजरे बेच रहा है। जी। आप देखिए कि दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, मल्टीपल कर दिया। जैसे बी के साथ मैं आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ, ए के साथ सेम ऐसे करना है आपने। तो यहाँ x प्लस 4 से कैंसल हो जाएगा, बाकी आपका वही b इंटू एक्स प्लस 3 बच जाएगा। ऐसे तो यही दोनों टर्म आपने a के साथ लिखनी है। a के साथ जब लिखोगे तो x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी x प्लस 4 बच जाएगा, वो a के साथ मल्टीपल होगा यहाँ पे। जी उमर, आई समझ कुछ? आवाज आ रही है? जी सर समझ आ गई है सर। हाँ आवाज तो आ रही है लेकिन सर जी समझ नहीं आई। तो समझ क्या नहीं आई आपको? सर जी ये जो x प्लस 3 और x प्लस 4 लिखा हुआ है आपने, ये जब मल्टीप्लिकेशन हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये रकम मतलब ऊपर आएगी कि नीचे आएगी? ऊपर आएगी और दोनों फैक्टर पे पुट करनी है। मतलब ए की जगह पे भी ये नीचे वाली दोनों ऊपर पुट करनी है और बी की जगह पे भी ये नीचे वाली दोनों पुट करनी है।
और ये x4 के साथ जो है ना, जैसे सर ने किया, x4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x3। और सर जी इसका एक और मेथड ये नहीं हो ये सकता a कि वाली रकम x पे को x से x3 मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह नहीं हो सकता? x को मल्टीपल कर दें। अच्छा अपना उमर, आपका क्वेश्चन ये था कि आप कहते हैं कि ये ऊपर मल्टीपल होगा या नीचे मल्टीपल होगा, ऐसे? जी उमर, ऐसे कह रहे हो? सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी तो हो जाते हैं ना? हाँ, क्रॉस यस मल्टीपल सर जी। करने वही चीज बन जाएगी ना, ये दोनों चले जाएंगे उधर, वो कट जाएंगे आपस में। जी सर, बस इनको यही बता दें। मैं भी पहले मैंने ये बताया है, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे थे। मैंने कहा चलो इस तरह कर दें जिस ना तरह आप क्रॉस बता रहे हैं मल्टीपल सर। ये मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। ये सिंपल बात समझ नहीं आ रही तो क्रॉस कैसे आएगी? फिर इसका वो करेगा अपना एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने के बाद फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जाएगा। ठीक है सर जी, कर आगे आगे जाने दें। हाँ देखें, जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है जो भी है, उसको आपने दोनों साइड पर तो मल्टीपल कर दें। उसने लिख लिया यहाँ पर बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x+3 x+4। अब जब x+3 इधर आएगा तो ये x+3 x+4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपकी ऊपर वाली टर्म बचेगी। ठीक है, वो उसने लिख दिया यहाँ पे। तो जब आपने इस साइड पर मल्टीपल करना है, ये x+3 इसके साथ भी मल्टीपल होगा, वो x+3 x+4, और इसके साथ भी मल्टीपल होगा। मल्टीपल ऊपर होता है, तो जब ऊपर मल्टीपल होगा तो x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी x+4 बचेगा a के साथ। तो जब इस साइड मल्टीपल करेंगे b के साथ तो x+3 x+4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x+3 b के साथ बन जाएगा। तो फिर आगे हमने क्या करना है, a को अंदर मल्टीपल कर दें। a को जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ax बन जाएगा प्लस 4a बन जाएगा, और b को जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये bx और प्लस 3b बन जाएगा, और आपके पास ये टर्म बन जाएगी 7x+25 इक्वल टू, ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, इसको उसने एक साथ लिख दिया, x कॉमन ले लिया है। ये x के बगैर है, ये भी x विदाउट x है, तो इसको उसने एक साइड पर लिख दिया है। ओके हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू कैसे आएगी, जो a के नीचे आपने लिखा हुआ है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, x+3। तो अगर आपके पास कोई कलम पेंसिल है तो वहां पर लिख सकते हैं, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, then we put x+3 equal to 0, x+3 equal to 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -3। अब ये वैल्यू जब आप यहां पर पुट करेंगे इसमें, तो b यहां से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो a कैंसिल कैसे होगा, मैं आपको यहां पर करके दिखा दूं। तो अच्छा देखिए, यहीं पर आपको करके बता रहा हूं, 7x प्लस 25 इक्वल टू a इंटू x+4। अच्छा आप ये आगे हल ना करें यहां तक, अब यहां पर छोड़ दें, ये आगे नहीं करना, ये वाली दो टर्म नहीं करनी। तो जब आपके पास ये a की वैल्यू फाइंड करनी है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a,
तो आपने पुट करना है ए के नीचे वाला हिस्सा इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x इक्वल टू -3। तो -3 जब इसमें पुट करेंगे तो ये x की जगह पर -3, तो ये सारी 0 हो जाएगी ये वाली हिस्सा। जी सर हो जाएगी। ये वाला जब हिस्सा 0 हो जाए तो b 0 के साथ मल्टीपल होगा तो b 0 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर इक्वल टू -3 पुट कर दें यहाँ पे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जी सर। तो a इक्वल टू बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर जब -3 पुट करेंगे तो ये -21 बन जाएगा ये वाला हिस्सा। x की जगह पर -3 पुट करने से। जी सर। तो -3 जब पुट करेंगे x की जगह पर ये -21 बनेगा। अब -21 प्लस 25। सर ये प्लस में, जी जी, ये प्लस में नहीं बनेगा सर? ये वाला हिस्सा। जी सर ये 25 प्लस में है ना सर? हाँ हाँ, 25 को प्लस कर रहा हूँ ये। तो ये देखें, अब 21 माइनस क्या, 25 प्लस क्या, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। अब देखें प्लस यहां से a बचा था, यहां से 4। अब a इक्वल टू क्या बना? 4 सर जी। ये आंसर 4 आया हुआ है। जी सर। हाँ, सेम इसी तरह आपने करना है कि ये वाला हिस्सा कि b की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके नीचे वाला हिस्सा को आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 इसको जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपका -4 आ जाएगा। कौन है ये? तो बच्चे अपना पता नहीं माइक सर। बंद कर दें सारे। तो जिसका क्वेश्चन हो वही ऑन करे। तो इसके बाद देखें कि जब इसको हम इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो वैसे जैसे आपने a की वैल्यू निकाली है इसी में पुट करना है फिर आपने 4 इसमें, तो तब आपका a इक्वल टू 0 हो जाएगा। a 0, तो b की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। b की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो b इक्वल टू आपका आंसर 3 आ जाएगा। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, वही आपका आंसर है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव बनता है तो इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो यही बाकी दे आपको देना मैं सर। इसकी वो प्रैक्टिस के लिए वो भेज दूंगा एक्सरसाइज की, तो वहां से आप देख लीजिएगा। सर जी वैसे मुझे तो समझ नहीं आई। तो क्या करूं बेटा फिर? सर जी आपने ये एंड वाली जो लाइंस हैं दो, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड के नीचे जो लाइन है उससे निचली लाइन से समझाएं। अच्छा, कहाँ से समझाऊं? सर जी जहाँ पर वो 2 एरो नहीं बने हुए तीर वाले, वहां से। यहाँ से? यहाँ से। यस सर जी। हाँ, छोड़ दें ये ऊपर वाला हिस्सा, समझ आ गया? यस सर जी। हाँ, इसको छोड़ दें। अब ये वैल्यू ठीक है, कैसे निकली छोड़िए। है, तो आपने दूसरे मेथड से करना है कि जब वैल्यू आप a की निकाल रहे हैं तो a का जो नीचे वाला हिस्सा है इक्वल टू 0 पुट कर दें उसको। वहां से x की वैल्यू आपकी इक्वल टू -3 आएगी। ओके सर जी, आ गई। ठीक है, x की वैल्यू -3 आएगी। यही वैल्यू यस सर जी। उठाकर आप इसी में पुट कर दें। यहां से b ऑटो खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। तो इस जंजाल में ना पड़ें। तो सिंपल बात समझा रहा हूं आपको। जब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है
तो b का नीचे वाला हिस्सा जो है ना इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो यहां से x की वैल्यू आपकी इक्वल टू -4 आएगी। आएगी? आपका मकसद है a और यस b सर की जी। वैल्यू फाइंड करना। आपका जो मकसद है वो a और b की वैल्यू फाइंड करना। तो यहां से जब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b का निचले वाला हिस्सा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको। x की वैल्यू फिर आपने इसी में पुट कर देना, इसी इक्वेशन में पुट करना, तो वहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी। b की वैल्यू और a की वैल्यू जब मिल जाए आपको, तो फिर इसी दोनों को आपने उसी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा जो आपने पहले बनाई हुई है, उसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन